नासा का अपोलो 11 मिशन। ये बात है लगभग आज से 50 साल पहले की, यानी कि 20 जुलाई 1969 की, जब नासा का अपोलो 11 मिशन चांद की सरफेस पे उतरा था। इसमें नासा के कुछ वैज्ञानिक, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भी थे, एल्ड्रिन बज भी थे और मिकाइल कॉलिन भी थे, जो कि मॉड्यूल के पायलट थे। और इसमें कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे नील आर्मस्ट्रांग। पहली बार चांद की सरफेस पे नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा, लेकिन उनके कदम रखते ही पूरी दुनिया में मानो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी तैरने लगी। लोगों का कहना यह है कि यह एक अमेरिकी गवर्नमेंट की ऐसी चाल थी जिसमें यह दिखाया गया कि अमेरिका चांद की सरफेस पर उतरने वाला पहला देश है, लेकिन इसको कुछ लोग पूरी तरह से झूठ मानते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे तर्क हैं जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हम तर्क देते हैं वो ये है कि इसमें जो झंडा दिखाया गया है उसको काफी लहराते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि चांद के सरफेस पे, यानी चांद पर एक तो वातावरण बहुत पतला है और ग्रेविटी कम है, ऊपर से वहाँ हवा भी मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई झंडा कैसे लहरा सकता है? इसको लेकर बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि यह अमेरिका का अपना एक चाल है, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों की तरह इसको शूट किया है, वो भी पृथ्वी पर, जिसमें उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि झंडा लहराना चाहिए या नहीं। क्योंकि जब एनालिसिस की गई तो उसमें पता चला कि बिना हवा के झंडा लहरा कैसे सकता है। हालांकि अमेरिकी गवर्नमेंट का यहाँ तक कहना यह है कि इस झंडे में कुछ रॉड यूज किए गए थे। जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके सहयोगी इस झंडे को चांद की सरफेस पे गाड़ने की कोशिश कर रहे थे तो ये रॉड मुड़ गए थे, जिससे कि जब फोटो क्लिक किया गया तो झंडा थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखा और ऐसा लग रहा था कि वो हवा की वजह से लहरा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरा तर्क जो बहुत सारे लोग देते हैं वो ये है कि अगर सच में नील आर्मस्ट्रांग और उनके सहयोगी चांद के सरफेस पे उतरे थे और जिस फोटो में उन्होंने झंडे के साथ अपना फोटो क्लिक किया है उसके पीछे स्पेस में, यानी आसमान में अगर देखा जाए तो कोई भी तारा चमकते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यह इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर से भी फोटो लेते हैं रात के समय तो आपको एक दो तारे जरूर दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। लेकिन ऐसा इस फोटो में नहीं देखा गया था। और सवाल यहीं से उठता है कि अगर इन्होंने स्टूडियो में ये फोटो नहीं लिया है तो वो तारे कहाँ गए जो कि चांद के सरफेस से भी देखे जा सकते थे, क्योंकि बैकग्राउंड में एक भी तारा दिखाई नहीं देता। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसको एक चाल के तहत बनाया गया था और वैज्ञानिकों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि आगे चलकर इस पे विवाद होगा और लोग इतनी गहनता से इसकी जांच करेंगे। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट का अपना ही एक तर्क है। वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स के पास जो कैमरे थे वो इतनी तेजी से काम करते हैं कि तारों से आने वाली धीमी रोशनी को वो कैप्चर नहीं कर पाते। इसी वजह से इसमें बैकग्राउंड में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि क्या एस्ट्रोनॉमर के पास जो कैमराज हैं वो सच में इतना फास्ट हैं कि किसी छोटी से छोटी रोशनी को कैप्चर नहीं कर पाते? हालांकि ये समझ से परे है, क्योंकि एक आज मामूली कैमरा भी बड़े आराम से तारों की भी फोटो ले सकता है। फिलहाल अगर हम चले तीसरे कॉन्स्पिरेसी फैक्ट की तरफ तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि अमेरिका का अपोलो 11 जो मॉड्यूल है वह चांद के सरफेस पे लैंड किया, लेकिन आप सबको पता होगा कि चांद की सरफेस पे धूल ही धूल है और वो सदियों से वैसे ही पड़ा हुआ है। और जब वहाँ कोई हवा नहीं है तो ऐसे में अगर वहाँ पर उस धूल में कोई लकीर या गड्ढा बन जाता है तो कई सौ साल, सदियों तक वो वैसे ही बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मूवमेंट किसी तरह का नहीं होता है। ऐसे में अगर मॉड्यूल वहाँ पर लैंड किया था तो जाहिर सी बात है मॉड्यूल के लैंड करते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा सरफेस पे, क्योंकि मॉड्यूल के थ्रस्ट और मॉड्यूल का अपना जो स्पीड है वो जहाँ भी गिरा होगा वह या तो धूल पूरा बिखेर दिया होगा या फिर वहाँ पर एक गड्ढा कर दिया होगा। लेकिन जिस फोटो में हम देख सकते हैं कि फ्लैग लहरा रहा है उस फोटो में सरफेस बिल्कुल भी चिकनी है, न ही वहाँ कोई गड्ढा है, न ही कोई धूल है और न ही वहाँ कोई ऐसा नाली नुमा कोई स्ट्रक्चर बना है जिसको देखकर हम ये कह सके कि यह मॉड्यूल के थ्रस्ट से बना होगा। यानी कि मिला जुला कर कहें तो जितने भी मॉड्यूल की लैंडिंग के समय दाग धब्बे और गड्ढे बनते हैं ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इन सब घटनाओं के बिना चांद पर लैंडिंग कैसे किया होगा किसी ने। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे का जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि चांद की अपनी तो देखिए कोई ग्रेविटी है नहीं। ऐसे में जब उनका मॉड्यूल वहां पर पहुंचा तो वह वर्टिकली लैंड न करके बल्कि हॉरिजॉन्टली थोड़े समय के लिए ट्रैवल कर रहा था। ऐसे में जो थ्रस्ट था वह नीचे की तरफ ना होकर साइड में था। इस वजह से जब उन्होंने चांद के सरफेस पे लैंड किया तो उस तरह का कोई भी गड्ढा या निशान नहीं बन सका। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि चांद की सरफेस पे कोई तो दाग धब्बा दिखना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल का अपना भी एक वेट होता है
और जिस स्पीड से वो गिरता है एक छोटा सा बॉल भी बहुत सारे निशान बनाकर चला जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। इन तीनों फैक्ट को अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऐसे सवाल और उठते हैं कि क्या अमेरिकी गवर्नमेंट को सच में इतनी हड़बड़ी थी कि वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहती थी ताकि कोई और ऐसा न कर सके, क्योंकि इसमें शायद अमेरिकी गवर्नमेंट की अपनी बदनामी होती, क्योंकि अगर रूस, चाइना या कोई और देश करता तो शायद अमेरिकी गवर्नमेंट अपने आप को उतना गौरवान्वित महसूस नहीं करती जितना कि वो आज करती है। हालांकि आज के समय में नील आर्मस्ट्रांग की डेथ हो चुकी है। 2012 में 82 साल की उम्र में उन्होंने डेथ हो गया उनका, और आज वो नहीं है हमारे बीच। लेकिन इसके पीछे की जो असली सच्चाई है वह इन्हीं के साथ चली गई, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि सच में ये बात कितनी सच है, क्योंकि फैक्ट तो यही बताते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अमेरिकी गवर्नमेंट को देने चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।